आ जाओ केमिस्ट्री का नया चैप्टर है, मतलब उस चैप्टर का दूसरा भाग। फिजिक्स में केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री के अंदर आज हम उस चैप्टर का सेकंड भाग बात करने वाले हैं। अब बहुत अच्छा टॉपिक है, बोर नहीं हो सकते तुम बिल्कुल भी। हेलो भाई साहब, ये मैं तो और जो बायोलॉजी वाला काफी बंद कर बनेगा। हे बाबा, हे राजीवा, कहा रहे बाबा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हेलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज हम सेकंड भाग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। आज तुम सेल के बारे में सीखने वाले हैं। सेल का नाम सुना दूंगा, सेल की उत्पत्ति कहां से हुई, किसने करी, सब पूरी कहानी आज सेल की। आज सेल के बारे में सब कुछ बता देगा तुम्हें। किसके बारे में? सेल के बारे में। लिखवा है कुछ नहीं जाने का, समझ में आया? सुना जाएगा तुम और तुम खुद ही लिख लोगे। पूछो क्यों नहीं लिखवाया जाने का? लिखवाया सिर्फ वो जाएगा जहां से पेपर में सवाल आएगा, बाकी सिर्फ समझाया जाएगा। आया समझ में? ठीक, पूरा डायग्राम बना अच्छी तरह समझना। चैप्टर का सेकंड भाग स्टार्ट हो रहा है आज, ठीक। और मैं सारा का सारा डाटा बदल दूंगा इस बार। देखो ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से। चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा था? 3। पहले चैप्टर का नाम ठोस अवस्था, जो कि मैंने पढ़ाया नहीं, मुझे उस पर सख्त नफरत था। ऐसा नहीं है कि पेपर में बच जाएगा, सवाल वो करवा दूंगा तो पेपर में आ गया। दूसरा विलियन, जो कि मेरा फेवरेट चैप्टर, पढ़ा दिया। तीसरा चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर 2 भाग, उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 3 का नाम है क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ELECTRO, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये तो पढ़ रहे हैं। हिंदी में क्या नाम है उसका? विद्युत रसायन। ये तो पढ़ रहे हैं। तो लास्ट वाली क्लास में शायद कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ लिए थे, उसका 1-2 सवाल भी देख लिए थे। और मैंने कहा था कि 5 सवाल करके लेके आने इसके, है ना? करने चाहिए तुम्हें, खोज के सवाल करने चाहिए तुम्हें, समझ में आया? उसके बाद हमने कहा था बेटे चैप्टर में 2 भागों में विभाजित है। 2 भाग में चैप्टर हमारा। नंबर फर्स्ट, एक तो पहले जो फेज था विद्युत अपघटनी चालन, और दूसरा था विद्युत रासायनिक सेल। पहला था विद्युत अपघटनी चालन, विद्युत अपघटनी चालन, और दूसरा था विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल। आज चैप्टर का पहला थीसिस हम लगभग खत्म कर चुके हैं। लगभग क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी मैंने इसमें कुछ पार्ट जानबूझ कर छुड़वा रखा, स्पेसिफिक चीज छुड़वा रखी, कुछ जानबूझ कर मेरी खुद की रणनीति हो। स्पेसिफिक का मतलब कुछ विशेष चीजें छुड़वा रखी, समझ में आ रहा? मैं ये नहीं कभी कहूंगा कि पूरा होगा, पढ़ाई बहुत कभी पूरा नहीं होगा, मेरे हिसाब से कभी पूरा नहीं होगा। विद्युत रासायनिक सेल इतना पूरा होगा जितना तुम्हारा बोर्ड में आगा। आया समझो? आज हम विद्युत रासायनिक सेल स्टार्ट करने वाले। ये ना इस चैप्टर का दूसरा भाग होगा, और यही याद तुम्हें समझना कि विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं। उसके बाद में तुमसे सुनता चला जाऊंगा। आया समझो? लिखना किस तरह वो बता दूंगा, लेकिन ज्यादा मैं सुनने में बोल दूंगा, याद करवाने में बोल दूंगा, समझ में आया? तो आज हम चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसलिए मैं हेडिंग बना लेता हूं विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये पढ़ने आज में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या हो, हिंदी में कहते हैं बेटी विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत, कुछ लोग विद्युत भी लिखते हैं, विद्युत कोई दिक्कत नहीं है। रासायनिक सेल। और मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा बेटे, बताओ कुछ नहीं जानते होगे, इसका तो नाम सुना ही होगा, कुछ नहीं जानते होंगे। सेल बचपन से यूज कर रहे। बचपन में टॉर्च होती थी, टॉर्च एक दूसरे के मुंह को मारते थे, खेत पानी देने वाला टॉर्च होती है, बहुत लंबा लंबा था। और बचपन में लीची वाला बल्ब जलाते थे, उस पर रखकर, तो बहुत अच्छा सा लगता है ना? ठीक, आधे लोग सोचते थे बोर्ड में लगा तो माथे में लगा बटक को। अच्छा सुन लो ध्यान लगाकर, जो सेल हो ना निप्पो का सेल, वो ये सेल है। घड़ी देखिए, घड़ी का टिक 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 ऐसे चले, टिक 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 ऐसे चलेगी। अगर उसके अंदर सेल निकालो चल जाएगी। अब यहाँ एक कुछ ऐसे नहीं बैठे रहने को चला दूंगा, तो उनसे बच करो उनसे बच करो। ये जो कुल्डी पर ठहरे लेगा सेल, उनका चलना काम। सवाल ये हो कि सेल किसे कहते हैं, सेल का काम क्या हो। जब अब तुमने भी देखा होगा, जब जो सेल हमारे खराब हो जाए ना, सेल हमारी खराब हो जाए,
उस सेल को हम क्या करें, उस सेल को हम धूप में रख देते और फिर शाम को डालने फिर टिक 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 टिक, ऐसा क्या जुगाड़ है उसके अंदर धूप में रखने को। जब हमारे यहाँ बैटरी थी ना मेरे पापा के पास, मेरे पापा बाग में रहा करते थे, तो लंबी लंबी टॉर्च थी उनके पास, शक्तिमान वाली तलवार आया समझ में, उसके अंदर तीन सेल डलती थी और वे दिन में धूप में रख दिया करते थे। मैं खुद रखाया करता था, धूप में रख दिया करते थे और शाम तक भी चार्ज हो जाया करती थी। और रात को बस ऐसे देखते थे कोई अम्बी तो नहीं तोड़ने आ रहा है, नहीं लंगड़ी की अम्बी तो नहीं तोड़ रहा कोई दूसरा रही की, आया समझ में, इस तरह देखते थे। अगर बताओ अगर धूप में ना रखते तो सेल चार्ज हो जाती, अगर धूप में ना रखते सेल चार्ज हो जाती क्या, डाउन हो जाती, उनकी लाइट भी डिम हो जा। फिर बता एक दिन मैंने धूप में नहीं रखती, मेरे पापा ने चाटा मारा धूप में क्यों नहीं रखती थी। फिर उसके बाद मैंने डेली का डेली मेरा काम था कि धूप पर रखना सेल। ये नहीं समझाना चाह रहा, बताना चाह रहा है विद्युत रासायनिक सेल कैसे कहते हैं। वो विद्युत रासायनिक सेल सबसे पहली बार जिस तरह बनाया होगा ना, ये फिनोमेना इस्तेमाल करा होगा, जी हाँ समझाने वाला हूँ। और जो सेल है ना सबसे पहली बार जो बनाया गया, सेल की उत्पत्ति, आज सेल के मामले में पिछड़े हुए नंबर पर, चाइना सेल के मामले में सबसे फर्स्ट। तुम अपने में मोबाइल फोन तो पैदा कर सको, सेल नहीं बना सकते। सेल को दूसरी भाषा में बैटरी कहते हैं, और बिना बैटरी के ना फोन अधूरा हो, आया समझ लो। ये बिना बैटरी के फोन क्या हो, अधूरा। जिसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ पड़ा हो ना, उससे पूछो देखो उसके दिल का क्या हाल चाल है, और पूरे गांव में लाइट लगा रखी हो, वो बताएगा सेल का क्या महत्व हो, बैटरी का, आया समझो। सेल नहीं बना पाते, सेल बनाना चाइना, आज पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहा है चाइना, सेल बना कर, उनके वहां वही मटेरियल बना। चलो ये तो छोटी सी बात होगी, जी के वाला पक्ष होगा, इस तो बाहर निकल केमिस्ट्री वाले पक्ष पर जाओ, समझे, बोर तो नहीं हो रहे, तुम तो सवाल सुनो। अब सवाल है कि विद्युत रासायनिक सेल भाई जी कहते हैं सही है, बताओ ना, परिभाषा ही पूछेगा हमसे कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है। तो आज ये हमारी हेडिंग है कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है। तो विद्युत रासायनिक सेल हो ना, देख लो विद्युत रासायनिक सेल क्या है, ये तो जो विद्युत रासायनिक सेल हो ना, यह एक युक्ति हो, क्या हो, युक्ति को हम इंग्लिश में बोले डिवाइस, डिवाइस एक प्रकार का युक्ति या मशीन टाइप, एक टाइप से ऐसे कहते हैं, युक्ति हो डिवाइस क्या, एक प्रकार का उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा कैसा उपकरण, कैसी युक्ति है, इसका काम पता क्या हो, ये हमारा निप्पो का सेल है वाला, किसका, निप्पो सेल नहीं है क्या, कंपनी है निप्पो का सेल है। धूप पर रख दिया, धूप पर रखने पे यहाँ क्या हो, सन पता लग रहा, बादल हो रहे, बादल छा रहे आसमान में, और तुमसे धूप मार रहे, बेवकूफ नहीं है तुम। अब इसके पास तो जागे एनर्जी, इसके पास जागे, इसके पास एनर्जी सेल की जागे एनर्जी। परिभाषा बताना विद्युत रासायनिक सेल कैसे कहते हैं, फिर सुनने वाला हो तुमसे। तो इसके पास ऊर्जा जागी नहीं जागी, तो जो सूर्य के पास तो जो ऊर्जा आएगी उस ऊर्जा को पता क्या बोल लेंगे, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा मतलब केमिकल एनर्जी, कौन सी, केमिकल एनर्जी, पता लग गया, एनर्जी नहीं आया, एनर्जी। रासायनिक ऊर्जा, सूर्य के पास तो जो सेल के पास एनर्जी आ रही वो कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हिंदी में रासायनिक ऊर्जा, आया समझ। अब इसके अंदर हमारी यहाँ घड़ी लगी हुई है, आया समझ, घड़ी पीछे सेल डला लगा आराम से, ये तो लगा सेल वहां स्प्रिंग से भी लग रहा है, होता नहीं इस तरह। इस सेल को उठाकर डाल देंगे रात शाम का टाइम, तो घड़ी के अंदर जो सुई लगी हुई होगी ये टिक टिक करके चलना स्टार्ट कर देगी। तो ये तुम्हें ज्यादा जानकारी हो घड़ी की, चलना स्टार्ट कर देगी नहीं कर देगी। क्यों चली है घड़ी, ये घड़ी इसलिए चली, इन्हें करंट मिल चुका, और करंट को दूसरी भाषा में कहते हैं विद्युत, यानी जो एनर्जी रासायनिक ऊर्जा इस सेल के अंदर कंज्यूम होगी थी ना, खप गई थी, वह अब जो विद्युत ऊर्जा में बदलेगी। यानी इसका काम पता क्या हो, अब जो कहीं बदल गया विद्युत ऊर्जा में, यानी जो रासायनिक ऊर्जा थी ना वो अब कहीं में बदल गई विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। किसने बदला, निप्पो ने, किसने, अब बताओ निप्पो ने डाल चल जाती घड़ी, और घड़ी क्यों चली, क्योंकि उसको विद्युत मिल गया, करंट मिल गया, उसको करंट मिल गया मतलब एक प्रकार की एनर्जी मिलेगी, एनर्जी भी तो इसलिए चलेगी। इसका मतलब जो निप्पो ना एक प्रकार की ऐसी युक्ति, निप्पो एक प्रकार की ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला। और ये तो विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा, विद्युत रासायनिक सेल एक प्रकार की ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है।
अब बताओ इसे क्यों रटवाता, जब यहाँ समझ में आ रहा है क्यों रटवाता है, आया समझ में आ? तो विद्युत ये सेल नहीं है क्या, तो विद्युत रासायनिक सेल एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और समझ में भी आया और फिट में बैठ गए दिमाग को और भूल भी नहीं पाने, यही तो मैं चाहता हूँ, आया समझ, यही तो मैं चाहता हूँ कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। और एक प्रकार की निप्पो नहीं कहना है, युक्ति, लुक्ति नहीं युक्ति, लुकने का टाइम नहीं आया अभी, इतना तो बात समझ पता लग गया। अब भाई जी ये भी बता दो इसकी खोज किसने करी थी सबसे पहले, तो वर्ष 1976 का समय था, 1976 के समय, आया समझ लो। 1976 में विद्युत रासायनिक सेल की जो खोज करने वाले व्यक्ति थे ना, उसका नाम था, वैज्ञानिक का नाम बता रहा हूं, वैज्ञानिक ए वोल्टा। 1976 में इसकी खोज हुई थी, यानी 1976 से पहले सेल नहीं बनी थी। हाँ, वैज्ञानिक ए वोल्टा के द्वारा सन 1976 में जिसकी खोज करी गई थी, विद्युत रासायनिक सेल की खोज करी गई थी। इसलिए विद्युत रासायनिक सेल को ना कभी कभी जो विद्युत रासायनिक सेल है इसे कभी कभी दूसरे नाम पर, इसका दूसरा नाम, इसका जो दूसरा नाम है ना, सुन लो ध्यान लगेगा, दूसरा नाम पता किसका नाम, विद्युत रासायनिक सेल का दूसरा नाम वोल्टे सेल भी है, वोल्टे सेल, वोल्टे सेल, पता लगा कैसे वोल्टे सेल की कहते हैं, जिसकी उसकी खोज वैज्ञानिक ए वोल्टा ने करी थी, अलेक्जेंडर वोल्टा। तो ए वोल्टा शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, याद भी रहता है, ऐसा समझ लो। ए वोल्टा ने सन 1976 में करी थी इसकी खोज, ए वोल्टा, दूसरा नाम इसका वोल्टे सेल भी है। क्यों कहते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक के नाम पे इसका नाम रखा है। बात समझ में आई, दो चीज समझाई, नंबर फर्स्ट विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, दूसरा इसका काम क्या होता है, विद्युत, इसका काम होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। तीसरी बात समझाई, तीसरी बात समझाइए, वैज्ञानिक का नाम क्या है, उसका दूसरा नाम क्या है, ठीक। कभी कभी ना इसका आजकल एक दूसरा नाम तो है, एक अन्य नाम भी है इसका, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, ये इंग्लिश में नाम है इसका गैल्वेनिक, तो आजकल उसे हिंदी में लिख रहा है, ट्रेंड आजकल का इस तरह का। इतनी बात बताओ समझ में आई, गैल्वेनिक सेल, वोल्टे सेल, विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इतने सारे नाम, हिंदी में बहुत वैरायटी हो, मजा आ रहा पूरा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, तुम बोर नहीं होने की बिल्कुल, मैं होने नहीं देने का बिल्कुल। और बहुत इस लेवल के चैप्टर बनाता हूं, हाई लेवल बताएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल पूछे, अगर तुम बड़ा पेपर भी देने लगे ना कहीं आगे जाकर, तो उसमें बहुत सारे सवाल पूछे। मैंने कहा मेरा मानना टॉपिक पर ना टाइम बिताना चाहिए, जितना उसको टाइम बिताओगे इतना ज्यादा मजबूत होता चलेगा। पढ़ना सिर्फ एक बार बार नहीं पढ़ना, एक ही बार 12th क्लास में आए अपना हाईएस्ट लेके जाओ, उसमें जिस क्लास में जहां तुम पढ़ रहे हो ना उसमें हमेशा हाईएस्ट प्रदर्शन करो, हाई लेवल पर अपना जाकर, दुनिया की बस साधारण तरीके से पढ़ रहे, बस 12वीं क्लास में पास हो गए। जब तुम्हें पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ ना, तो मेरा मानना तुम उसमें अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करनी चाहिए, तुम्हें दिखाना चाहिए तुम उसमें अव्वल हो। आया समझ में, कोई भी इंसान मंद बुद्धि नहीं होता, ये बोले मैंने लाल सिंह चड्ढा मूवी देख के सीखा। आया समझ में, उसे सिर्फ एक उसकी माँ की बात सिखाती थी, तो दुनिया में सबसे अलग है। लोग कहते हैं सबसे अलग, तुम्हारा बच्चा मंद बुद्धि से एडमिशन नहीं देते, वो सबसे अलग था, तो वाकई में सबसे अलग था। उसकी मानो से दिलासा दिया और उसको मोटिवेट कर दिया, उसने कहा तू वाकई में सबसे अलग है, तू जीनियस है, जीनियस। फिर वो फौज में भर्ती होता, और फौज में भर्ती होता, फौज में तुम्हारा काम क्या है जी उस्ताद, आपकी बात मानना, एक ही बात उसे, मतलब तुम साला जीनियस हो, उसे लोग मंद बुद्धि लगाते हैं, मेडल जीत के लेकर आता, इतना तेज दौड़ता, समझ, तो तुम जीनियस हो, कौन बताया। तो जहां भी तुम जिस काम में भी तुम मेहनत कर रहे हो ना, उसमें हमेशा अपना सर्वोच्चता दिखाओ, 100% लगाओ उसमें। 12th क्लास करने आए हो, पूरा 100% लगा दो, इसमें कोई कमी नहीं है। एक साल की बात है, एक साल के बाद कौन किसे कहां है। तो विद्युत रासायनिक सेल पता लगा, किसे कहते पता लग गया, किसने इसकी खोज करी वो पता लग गया, ठीक। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, ये पहला पॉइंट था इसका। दूसरा पॉइंट, ये सब पॉइंट नोट करने तुम। दूसरा पॉइंट मेरे प्रिय छात्रों, दूसरा पॉइंट, एक हो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्या हो ऑक्सीकरण। इससे पहले मैं तुमको समझाना चाहता हूं, तुम्हें इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड नहीं है, इलेक्ट्रोड ये भी एक प्रकार की धातु की छड़ हो, क्या हो, धातु की छड़।
धातु की जो छड़ है ना उस इलेक्ट्रोड कहते हैं, जो अपने विलयन में डूबी रहती है, अपने विलयन में डूबी रहती है, विलयन में डूबी रहती है, डूबी रहती है। अच्छा, दर्शन करवा दो भाई जी, ले आ जाओ दर्शन करो, हाथ जोड़ लेना। एक विलयन है, मान लो ये जिंक सल्फेट का विलयन है, जिंक सल्फेट का ZnSO4, जिंक सल्फेट का विलयन है, और जिंक की छड़ इसके अंदर मौजूद है, जिंक की छड़ है Zn, जिंक की छड़। अब बताओ, जिंक धातु नहीं है, उसकी छड़ उसके ही विलयन में डूबी हुई, जिंक धातु की छड़ नहीं है कि हाँ कॉपर सल्फेट का विलयन हुआ, ना ना बाबा ना ना, जिंक धातु की छड़ जिंक धातु के विलयन में, जिंक सल्फेट के विलयन में डूबी हुई, अपने ही लवण के विलयन में डूबी हुई। जब कोई धातु की छड़ अपने ही लवण के विलयन में डूबी रहती है तो उस धातु की छड़ को छड़ ना कहते हुए इलेक्ट्रोड कहते हैं, इलेक्ट्रोड। अब बताओ समझ में आया नहीं? किसी बच्चों को यहां तक समझ में आया कि इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? बार बार पता लग जाएगा इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। अगर यहाँ जरूर नहीं है जिंक की, तो जिंक धातु की जो छड़ होगी वह इलेक्ट्रोड होगी, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो अपने ही लवण के विलयन में डूबी हुई। समझो, जब कोई धातु की छड़ अपने ही लवण के विलयन में डूबी रहती है तो उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। अब दिक्कत यहाँ नहीं है इलेक्ट्रोड, दिक्कत जब खड़ी हो जब इलेक्ट्रोड भी दो प्रकार के हों। इलेक्ट्रोड समझ में आ गई नहीं है? धातु की छड़ अपने ही लवण के विलयन में डूबी। अगर ऐसा होता, यहाँ एक बर्तन दूसरा वाला बर्तन, इसके अंदर भरा हुआ पता किसका? आयरन सल्फेट का विलयन। किसका? आयरन सल्फेट का, FeSO4, ये आयरन सल्फेट का विलयन भरा हुआ इसके अंदर। बताया तो यहाँ क्लास में सिखाया जा, नहीं सीख सकते तुम स्कूल में जाकर, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, जिंदगी खराब हो जाएगी तुम्हारी। इतने में तो काफी भरवा लेते हैं, तो कहीं काम लेने का तुम्हारे, मैंने बताया था कहीं भी काम नहीं आने का, 12वीं के बाद खत्म उसकी कहानी बस। देख लो, अगर यहाँ कॉपर की छड़ हुई, किसकी? कॉपर की। अब कॉपर की छड़ आयरन सल्फेट की विलयन डूबी हुई, अपनी विलयन में डूबी हुई, इसका मतलब इसे कभी भी तुम इलेक्ट्रोड नहीं कह सकते। आया समझ में? इस धातु की छड़ का नाम इलेक्ट्रोड अगर होता जब इसे यहाँ कॉपर सल्फेट का विलयन होता। अगर हमने ऐसे कर दिया है ना, ऐसे लिख दिया Cu, अब यह कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी और कॉपर की छड़, अब ये इलेक्ट्रोड कहलाएगी। अंडरस्टैंड? ओके, यू एनी प्रॉब्लम? दिस समझाया और बेहतर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूं। दोनों कॉन्सेप्ट में समझ में आया? ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होने वाले विद्युत रासायनिक सेल के अंतर्गत। जो तुम सेल पढ़ने वाले ना, ऐसे लगे यार कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। ध्यान से सुनना इस तरीके से। इलेक्ट्रोड पता लग गया? अच्छा, कोई पूछे इलेक्ट्रोड क्या हो? कुछ भी नहीं है यार, इलेक्ट्रोड तो एक प्रकार की धातु की छड़ हो। पूछो तुम कैसी छड़ हो? धातु की ऐसी छड़ हो जो अपने ही लवण के विलयन में डूबी रहती है। कितना आसान है यार ये तो। अच्छा, आसान है नहीं है? नहीं है, समझाने का तरीका बहुत सरल है। समझे? 12 वर्षों का अनुभव ना बातों में छिलकता दिखाई दे, समझ पा? आसान। अच्छा, लिखने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? पेपर में इलेक्ट्रोड की परिभाषा आई हुई लिखने को, समझ पा? अब दिक्कत यहां नहीं है, इलेक्ट्रोड दो प्रकार के हो, एक तो कैथोड, एक हो एनोड। अब मैं कैथोड एनोड समझाने जा रहा हूं, ये 11वीं क्लास में समझाएगा। ठीक, चलो इधर कितना कॉन्सेप्ट हो गए? कॉन्सेप्ट नंबर 3। अब इलेक्ट्रोड के प्रकार, जो इलेक्ट्रोड हो ना, इलेक्ट्रोड के प्रकार। अब जो इलेक्ट्रोड हो बेटे दो प्रकार का हो। इलेक्ट्रोड पता लगा ना क्या हो? धातु की छड़ हो जो अपने ही लवण के विलयन में डूबी हुई रहती है। ओके, दो प्रकार की। नंबर 1 कैथोड, नंबर 2 एनोड। अच्छा, तो यह क्या है भाई जी? यह कैथोड है एनोड? यह क्या है भाई जी? कैथोड है एनोड? वो हम बताएंगे, वो हम बताएंगे ना, डर क्यों रहे? कैथोड, कैथोड का हमेशा प्लस चार्ज होगा, है अपने आप ही, कुछ भी क्यों होगा? अच्छा, एनोड, एनोड माइनस। फिर भाई बदतमीजी क्यों होगा? ये तो बता रहा, क्यों होगा माइनस चार्ज प्लस चार्ज? इतना समझ में आ रहा? कैथोड एनोड कुछ क्या है? कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रोड। कुछ इलेक्ट्रोड क्या है? कोई धातु की छड़ अपने ही लवण के विलयन में डूबी है, वो इलेक्ट्रोड। सब पता नहीं, जुबान को जुबान पढ़ जाए, सब जुबान। किताब कब तक, कहां तक किताब लिखोगे? बर्बाद हो जाओ। लिख लिख के बच्चे बर्बाद हो गए, लिखवा लिखवा के टीचर बर्बाद होगा। आया समझ? लिख लिख के बच्चों का क्या होगा? भविष्य बर्बाद होगा। समझ रहे हैं बात? पढ़ाई के अंदर गुणवत्ता होनी चाहिए। असली पढ़ाई पता कहाँ हो? एक मार्कर हो हाथ में, सामने टीचर हो, वो कहानी सुना रहा हो तुम,
चुपचाप बैठकर हाथ में हाथ डाल के सुनने हो, वो टीचर हो। ऐसा समझो, बहुत मामूली टीचर होंगे, गिने चुने टीचर दिखाई दे जिनके हाथ में मार्कर हो और सिर्फ बोर्ड पर खड़े होकर समझा रहे हो, बच्चे के साथ इंटरेक्शन करते हो, नहीं मिलते मुझे। ऐसा समझो, इतनी मोटी किताब लेगा वो क्लास में, इसका मतलब पता क्या हो, इसका मतलब पता क्या हो, इसका मतलब पहले भी खुद पढ़ रहा, क्या कर रहा हो, खुद पढ़ रहा। मैं आऊं किताब लेगा, सिर्फ हेडिंग देखो उसके अंदर कि क्या होगा। और आज तक मेरा पढ़ाने का रिकॉर्ड किसी बच्चे तो पूछ लेना, किताब नहीं कभी भी आता किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी क्लास में। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, मजा आ रहा। केमिस्ट्री बहुत आसान है यार, तो कुछ भी नहीं है, दमदार सब्जेक्ट फिजिक्स है, समझ में आया बात है। ऐसी की तैसी हो जाए, उसको देखने कितने कॉन्सेप्ट है उसमें, और वो भी मैंने उसको बहुत ज्यादा मेहनत कर रखी, तब जाकर बहुत सरल तरीके से पेश कर रखा है। ठीक, तो लुप्त उठाओ, तुमसे पढ़ना चाहिए, प्रामाणिकता हो। इसका फायदा तुम आज नहीं दिखाई दे रहा, जब तुम कभी कोई पेपर देने बैठोगे और तुमने सारा यहाँ का नोट्स बना रखा होगा, और एक बार तुमने 12वीं क्लास का पेपर पढ़ तभी से दे रहे हो, तुम्हारी फर्स्ट आई हो, जिस दिन पेपर में बैठेगा उस दिन नौकरी लगेगी। यो पढ़ने का फायदा, जिस दिन पेपर में बैठेगा ना, सिलेबस चमक गया कहीं भी, उसी दिन नौकरी लग जाएगी। आज समझो, इसका बेनिफिट दिखाई देगा जिंदगी में जरूर। बेकार नहीं जाता, पढ़ा हुआ बेकार नहीं जाता, और खासकर मेरे पढ़ा हुआ। क्या थोड़ा पता लग गया, एनोड पता लग गया, कैथोड एनोड है क्या, इलेक्ट्रोड। अच्छा कैथोड क्या हो, ये भी समझ लो, कैथोड क्या है। अगर कोई धातु की छड़ या तो धातु की छड़ नहीं है, अपनी ही लेवन के विलयन रूप भी इलेक्ट्रोड। जिंक धातु की छड़ नहीं है, अपनी ही लेवन के विलयन रूप भी इलेक्ट्रोड। अगर कोई धातु की छड़ अपनी ही लेवन के विलयन रूप भी हुई और उसका इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, क्या देती है, इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, Z(n)2+, यहां लिखा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन। अभी 2+2 इलेक्ट्रॉन इधर तो रोने की जरूरत नहीं है। आज समझो, इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इधर लिखे हुआ ना, इसका मतलब इनने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। ऐसी अभी की जगह देख पता लगना, अगर इधर लिखा हुआ ना इलेक्ट्रॉन, ये 2 के ऊपर E- ऐसा लिखा हुआ, 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस ऐसा करके लिखा हुआ साइड में, सज्जे हाथ की तरफ लिखा हुआ ना इधर साइड में कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे गए। इसका मतलब तुम पता क्या करोगे, यहां इलेक्ट्रॉन त्याग दे गए। क्या कर दे गए, इलेक्ट्रॉन त्याग दे गए। तो बताऊं तुम्हें खास बात, जो भी धातु की छड़, चाहे वाली हो चाहे वाले धातु की छड़, कोई भी इलेक्ट्रोड अगर वो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो तुरंत वो एनोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यानी इसका संबंध किस्त होगा। अगर जिन धातु की छड़ है ना, इन्हें इलेक्ट्रॉन त्याग देने इलेक्ट्रॉन, जाओ जाओ ले जाओ, तो जो धातु की छड़ इलेक्ट्रॉन त्याग देगी ना, और क्या कहलाएगा, एनोड त्याग दे उसमें। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी ना, अच्छा जो त्याग देगी उसे कैथोड बोल लोगे, कैथोड। क्या बोल लोगे, कैथोड। जो त्याग देगी, जो धातु की छड़ इलेक्ट्रॉन त्याग देगी उसे बोल लेंगे कैथोड। और जो ग्रहण करेगी ना उसे बोल लेंगे एनोड। अच्छा जो ग्रहण करने वाला जो भिखारी हो उसको तो माइनस चार्ज हो ना, ऐसे समझ में। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, अभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन तुम्हें इधर दिखाई दे रहे थे ना, अभी इधर दिखाई देंगे। मान लो कॉपर धातु की छड़ है, जो कॉपर धातु की छड़ है, इसने जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, ग्रहण कर लिए, उधर की साइड कॉपर आएगा। ऐसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ऐसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग किया जा। ऐसे समझ में, इलेक्ट्रॉन क्या किए गए, ग्रहण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। कर लिए, क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण। तो जिस धातु की छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले जाएंगे, उस धातु की छड़ को हम पता क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। और जहां त्याग दे जाएंगे उसे क्या बोल लेंगे, कैथोड। तो बताओ इस अभिक्रिया में जो जिंक धातु की छड़ है कैथोड नहीं है क्या, इस अभिक्रिया में जो कॉपर धातु की छड़ है एनोड नहीं है क्या, क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। इलेक्ट्रॉन ग्रहण, देखो तीर के चिन्ह पहले अगर इलेक्ट्रॉन लिखे जा रहे तो ग्रहण कर लियो, तीर के चिन्ह के बाद इलेक्ट्रॉन लिखे जा रहे तो त्यागना हो। बात समझ में। अब बताओ यहाँ इलेक्ट्रॉन त्यागे नहीं जा रहे, तो जहां इलेक्ट्रॉन त्यागे जाना वहां कौन जो विक्रिया होगी, जो धातु की छड़ होगी और किसका काम करेगी, कैथोड का। यहाँ जो धातु की छड़ होगी किसका काम करेगी, एनोड का, जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो ऐसे भी कह सकते, जिस धातु की छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग दे जाते हैं उस धातु की छड़ को हम क्या कहते हैं, कैथोड। और जिस धातु की छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले जाते हैं उस धातु की छड़ को क्या कहते हैं, एनोड। इतनी बात बता सुनने। एक खास बात और बताना तुम्हें, जो जहां इलेक्ट्रॉन त्याग दे जाना उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोल रहे हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया ये सारी काम आने वाली, विद्युत रासायनिक सेल इतनी जल्दी समझाने वाला मैं, आज समझ लो कि ठहरा टपर टपर चले गए। जब विद्युत रासायनिक सेल समझाऊंगा ना मैं तुम्हें, तो तुम बैठकर सिर्फ शांति से सुनने होंगे कि क्या मस्त टॉपिक था, मजा आएगा।
तो कैथोड एनोड समझ में आया। तो कैथोड तो जो अभिक्रिया हो वह हो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। याद रखना बात यार, क्यों? क्योंकि जहां इलेक्ट्रॉन त्यागे जा, जहां इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे ना वहां ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया? और जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर जाएंगे ना वहां अपचयन अभिक्रिया होगी। अपचयन अपचयन अभिक्रिया, सुख चयन नहीं, अपचयन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया पता लग गया, अपचयन पता लग गया। तो बताओ जो कैथोड हो वहां कौन सी अभिक्रिया हो? क्यों ऑक्सीकरण अभिक्रिया? क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। समझ, यहाँ अपचयन अभिक्रिया क्यों है? एनोड को इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। और जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया ना उस हम उपचयन अभिक्रिया बोल रहे, उपचयन उपचयन अभिक्रिया। और जो यह ना इसे हम अपचयन बोल रहे हैं। बताओ इतनी बात समझ में आ रही? कैथोड समझ में आया क्या हो? कैथोड धातु की छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग जा ग्रहण करेगा, वहां ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो, उपचयन अभिक्रिया हो। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम उपचयन अभिक्रिया, सुखचयन नहीं, उपचयन। अच्छा, जो एनोड धातु की छड़ है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, त्यागेगा, ग्रहण करेगा। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन तीर की चिन्ह पहले लिखे जा, बाद में लिखे जा? पहले, बाद में कहां लिखे जा? बाद में बारिश में लिखे जा, ऑक्सीकरण में चेहरे। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? तो कैथोड एनोड समझ में आ रहा होगा, ये इलेक्ट्रोड भी समझ। और जहां उपचयन और अपचयन, जहां ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ हो जाए उसे बोलो रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। कितने पॉइंट हो गए? 3। चौथा पॉइंट ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है ना, कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण क्या हो? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या हो? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या हो? धातु की छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग दे जा, इलेक्ट्रॉन त्याग दे जा। क्या है? धातु की छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग दे जा। ये इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग दे जा। इलेक्ट्रोड क्या दोस्तों? अब तो पता ही लग गया इलेक्ट्रोड। तो अगर कोई इलेक्ट्रोड अब वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा, आया समझ लो, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा तो क्या कहलाएगा? वो कैथोड। अगर वो इलेक्ट्रोड अगर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है तो क्या कहलाएगा? वो एनोड। ऐसे भी कह सकते। तो पूछे तुम तो कैथोड और एनोड क्या है? कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रोड। पूछे कैथोड कौन सा? वो इलेक्ट्रॉन त्याग दे। पूछे एनोड का हो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लो। कुछ है ही नहीं। और क्या परिभाषा लिखूं यहाँ बैठ कर? परिभाषा नहीं इसकी। आज समझो सवाल आगा, सवाल 3 नंबर का। कितने नंबर का? उसे समझने का मुझे सारा समझाना डाटा पड़ेगा। अब तुम कैथोड भी सीख गए, एनोड भी सीख गए, पता लग गया उपचयन भी क्या हो, अपचयन भी पता लग गया, ऑक्सीकरण भी पता लग गया क्या हो। एक अपचयन अभिक्रिया बताइए। अच्छा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहां होगी? कैथोड को, एनोड को? कैथोड को। क्यों होगी? क्यों? इलेक्ट्रॉन त्याग दे जाए। अच्छा, अपचयन अभिक्रिया कहां होगी? अपचयन अभिक्रिया कहां होगी? क्यों? जहां दोनों अभिक्रिया साथ होगी ना उसे बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। विद्युत रासायनिक सेल का नाम सुना है? विद्युत रासायनिक सेल का नाम सुना क्या? ये तो पढ़ रहे चैप्टर। आज में जो विद्युत रासायनिक सेल हो ना उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया हो, दिखाऊंगा। मौका आज मौका मिला तो आज ही, नहीं तो कल को तो पक्का। आज समझ में। इसलिए विद्युत रासायनिक जो सेल है ना इसका तीसरा नाम भी है। ऐसा समझ में, छोड़ सकती थी। इसका नाम है रेडॉक्स सेल। रेडॉक्स। बड़े कमाल के आदमी हो, समझ में। इसलिए विद्युत रासायनिक सेल को हम रेडॉक्स सेल भी कहते हैं। पता लग गया क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो और अपचयन अभिक्रिया भी हो। जहां ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी होगी, अपचयन अभिक्रिया भी होगी, कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया। इसलिए विद्युत रासायनिक सेल के अंदर ना दोनों अभिक्रियाएं हो, जो दोनों अभिक्रियाएं होंगी ना तो रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं कहलाएगी। इसका मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। इसलिए हम विद्युत रासायनिक सेल को ना गैल्वेनिक सेल के साथ साथ कहते हुए रेडॉक्स सेल भी कहते हैं। वोल्टेज सेल तो कहूंगी, रेडॉक्स सेल भी कहते हैं। सही है गलत है? अच्छा सा लग रहा है टॉपिक, सोना सा लग रहा है। ठीक है, एक काम कर लो, नोट कर लो, अच्छा रहेगा। ऐसे भी कॉपी में नोट करना। परिभाषा तो परिभाषा त्याग दियो। और तुम लिखना चाहो तो कुछ ना खास लिख लो, सब अपनी भाषा में लिख लो। मेरा मानना अपनी भाषा में लिखना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रोड की परिभाषा लिख लो, कैथोड की एनोड की परिभाषा लिख लो। अच्छा लगा? बुरा लगा तो माफ कीजिए, अच्छा लगा तो याद कीजिए।
क्या था बताओ, समझ में आ कि नहीं है? रेडॉक्स अभी गिरिया देख रहे हो? इतने कॉन्सेप्ट बता दो, कोई प्रॉब्लम है? चले मैं सिर्फ कर रहा हूं, यहां तक नोट इतना ही, फिर कॉपी में नोट करना। चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो चुका है, ठीक। अब इसी कॉन्सेप्ट चल रहा है, अब इसी कॉन्सेप्ट हुए खत्म। अब हम पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक चालन। विद्युत रासायनिक चालन पता लगा किसे कहते हैं? ऐसी युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। आया समझ में? कोई दिक्कत? अब मैं इसे हाथ रफ कर रहा हूं और तुम्हें विद्युत रासायनिक सेल बनाकर दिखा रहा हूं। मुझे पहली बार बनाया गया था पेपर में ना, कैसा सवाल आया हुआ उसमें तो, और कैसा आ सकता है, इसलिए पूरा टॉपिक पढ़ना जरूरी, समझना जरूरी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी जरूरी। चले इसे हटाया जा रहा है, देखो देखो भाई साहब, ए भाई साहब, ए छोकरी आप इधर देखो साहब। विद्युत रासायनिक सेल, सबसे पहली बार वैज्ञानिक ए वोल्टा ने क्या करा? सबसे पहली बार वैज्ञानिक ए वोल्टा ने क्या करा, देख लो। वैज्ञानिक ए वोल्टा के दिमाग में सबसे पहले क्या है? उसने दो बर्तन लिए, ठीक। नंबर फर्स्ट, पहला बर्तन कांच का बर्तन था, ठीक है। और उन्होंने इसके अंदर जिंक सल्फेट का विलयन कर दिया। पहले विलयन चाय बेच रहे हो? तो इसके अंदर ने जिंक सल्फेट का विलयन कर दिया, जिंक सल्फेट ZnSO4। देख लो बेटे, पहली बार सेल किस तरह बनाई गई थी? वैज्ञानिक ए वोल्टा ने सन 1976 ईस्वी में ना सबसे पहली बार एक तरफ एक बर्तन लिया। अब हम ऐसे पढ़ रहे हैं, ये कौन सा भाग हो? बायां भाग। ये कौन सा भाग? बायां भाग। तो बाएं भाग की ओर एक बर्तन लिया, कांच का बर्तन, उसके अंदर जिंक सल्फेट का विलयन भर दिया, जिसकी सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर थी। ऐसा समझो, जिसकी सांद्रता कितनी थी? 1 मोल प्रति लीटर, 1 मिलियन, ठीक। उसके अंदर ही जिंक धातु की छड़ भी खड़ी कर दी, उसके अंदर जिंक धातु की छड़ भी खड़ी कर दी। वाओ, वैज्ञानिक ए वोल्टा जी। मेरे डायग्राम थोड़े अच्छे नहीं है, ठीक। इतने हैं कि तुम्हारे समझ में आ जाएंगे भाई। ड्राइंग मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है। जब भी मेरा ड्राइंग का पेपर हुआ करता था ना, तो मुझे अवार्ड मिला करते थे। पता क्यों मिला करते थे? क्योंकि मेरी ड्राइंग मेरे मैडम बनाया करती थी। एक बर्तन निकल यहां खड़ी कर दी उन्होंने जिंक धातु की छड़, जिंक धातु की छड़ Zn, जिंक धातु की छड़ खड़ी कर, ठीक। अब क्या तुम जानते हो, जब कोई धातु की छड़ अपने ही लवण की विलयन में डूबी रहती है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? जब कोई धातु की छड़ अपने ही लवण की विलयन में डूबी हुई रहती है, उसे इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ओके। उन्होंने इधर सज्जे हाथ की तरफ, राइट हैंड साइड की ओर एक और बर्तन लिया। वैज्ञानिक ये बोलता हूं, बर्तन का बड़ा शौक था। हमने कहा बर्तन का शौक है तो क्लियर में जाओ। वैज्ञानिक ये बोलता हो ना, किसका शौक था? बर्तन का। और जिसे बर्तन का शौक हो, कहां जाना चाहिए? क्लियर। नहीं, एक दूसरा बर्तन, दूसरा बर्तन लिया, उसके अंदर भी विलयन भर दिया। विलयन भर दिया उसके अंदर भी, लेकिन इधर ना कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया। ओके जी, कॉपर सल्फेट का विलयन। और जी इसका ना जो सांद्रता थी जी 1 मोल प्रति लीटर थी जी, 1 मोल प्रति लीटर इसकी सांद्रता थी।
और जी इसके अंदर ना कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया, तो इसके अंदर ना कॉपर की छिड़कड़ी कर दी जी। ड्राइंग और ड्राइविंग दोनों अच्छी नहीं है मेरी, हंसना मत बिल्कुल भी। और मुझे ड्राइंग में पक्का अवार्ड मिला, वो भी जिला स्तर पर अवार्ड मिला मुझे। क्यों? ड्राइंग किसने बनाई थी? मैंने खुद बनाई थी। वह सही बना ना? उसके बाद मैंने किसी तार को कनेक्ट कर दिया। वाओ, गजब का प्रावधान था। वायर जिसे बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम यहां तक? और जी कॉपर धातु की छड़ दीजिए, कॉपर धातु की छड़। और जो राइट साइड रखी गई ना, लेफ्ट साइड रखी गई, और जी इसको उन्होंने कैथोड कहा जी, कैथोड। और जी मैंने नहीं कहा जी, और जी वैज्ञानिक एक उल्टा बोले कि ये कैथोड है। और तुम जानते हो जहां कैथोड हो, अब तो अगर तो तुम्हें सही पता कैथोड पे कैसा चार्ज हो, तुम तो बहुत होशियार हो। क्यों? अब पता लगे मैंने कॉन्सेप्ट कितना काम का हो। अगर ना पढ़ाता ना तो इसे देखते पता नहीं कौन सी भैंस आई है, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ, पता लगा कॉन्सेप्ट कितना काम का हो। अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं होता, बच्चों को फंसाने की चाल हो। क्या हो? वो जो वैज्ञानिक ए वोल्टा थे ना, वो इधर बोले कि इसका नाम है एनोड। और तुम जानते हो एनोड में कैसा चार्ज हो? माइनस। क्यों हो माइनस चार्ज? ग्रहण कर। इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट को देखने पे ये पता लग रहा है पक्का जिंक धातु के छड़ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए होंगे। अब जब त्याग दिए होंगे तो प्लस चार्ज आया होगा, और जब प्लस चार्ज आया होगा तो इसका मतलब कैथोड कहलाएगी। इस धातु की छड़ को हम कैथोड कहते हैं। ये वाली धातु की छड़ एनोड कहलाती है। क्यों कहलाती है पता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। अभी अभी विद्युत रासायनिक सेल नहीं बनी, उन्होंने तार से लाकर भी जोड़ दिया। उसके चेले बोल रहे वैज्ञानिक ये वोल्टा के गुरुजी इसके अंदर तो करंट ही नहीं आ रहा, मजा ही नहीं आ रहा। उसके बाद देखो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक इसके अंदर उल्टे यू आकार की नली डाल दी। उल्टा यू, देखो उल्टा यू आकार की नली। विद्युत पहली बार बेचारों ने कितनी मेहनत करी होगी सेल बनाने में। आज तो नई नई सेल आ गई मार्केट में। जब पहली बार सेल बनाया था ऐसा था सेल, इतना एक्सपेरिमेंट करता था उन्होंने। देख लो ये एक्सपेरिमेंट भी तो यहां पढ़ा जा रहा है। ड्राइविंग और ड्राइविंग की सख्त नफरत। देखो कितनी मेहनत करके इस उल्टे यू आकार की नली को पता क्या कर, एक पुल सा नहीं बन गया, पुल सा बन गया नहीं। और मैंने ये भी सुना है कि पुल को दूसरी भाषा में सेतु क्या, सेतु, केतु नहीं सेतु, तो इसका नाम है लवण सेतु। लवण लवण सेतु क्यों कह रहे? क्योंकि इस पुल के अंदर ना इस लवण, इसके अंदर लवण ही भरा रहा है। लवण में जैसे केसीएल, केसीएल के NO3 पीटीसी, इनका पेस्ट भरा रहा है। पेस्ट पता कैसा हो? तुमने टूथपेस्ट नहीं लेकर तुमने इस टाइप का पदार्थ भरा रहा है, जैसे टूथपेस्ट होता है कोलगेट वगैरह, इस टाइप का पदार्थ भरा रहा है। लेकिन भरा रहा है लवण, अम्लीनी अक्षारणी, क्या भरा रहा है? लवण। इस उल्टे यू आकार की नली जिसके अंदर लवण भरा रहा है वो एक सेतु की तरह काम कर रही, पुल का तरह काम कर रही, दोनों जोड़ने का, इसलिए इसका नाम रखता है लवण सेतु। ऐसा समझो। पेपर में इसके कार्य पूछे हुए कि लवण सेतु का काम क्या हो, विद्युत रासायनिक सेल जो हो उसमें लवण सेतु का काम क्या हो, ये पूछा हुआ था पेपर में। हो सकता वो कल को उठा के से पूछ लो, हो सकता कल को उठा के से पूछ लो, जब उन्होंने इस बात को टच कर दिया। क्यों जी? सही है जी। इसका नाम है साल्ट ब्रिज। उनको ब्रिज नहीं बोलते क्या? स्पेलिंग मुझे अथॉरिटी मिली, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। स्पेलिंग तो मुझे मुझे जरूरत नहीं है स्पेलिंग। साल्ट ब्रिज, ये क्या है? लवण सेतु। तो देखो कुछ लवण सेतु क्या है? उल्टे यू आकार की नली हुई। पूछा क्या भरा रहा है? लवण भरा रहा है, जब नाम लवण सेतु आया समझ। अच्छा लवण कौन कौन सा भरा रहा है? केसीएल, HNO3, HNO3 भी हो सकता है, KNO3 भी हो सकता है। उनका पेस्ट भरा रहा है, पेस्ट टाइप का हो, जैसा कोलगेट वगैरह हो, इस टाइप का पदार्थ भरा रहा है। ये तो पूछा किसी लवण सेतु का काम क्या है, ऐसे पेपर में सवाल पूछा उसने। ऐसे विद्युत रासायनिक सेल बनाए, और जो विद्युत रासायनिक सेल का काम पता क्या हो? विद्युत धारा प्रवाहित करना,
ए भैया, विद्युत रासायनिक सेल का काम क्या हो? विद्युत धारा प्रवाहित करना। विद्युत धारा तो प्रवाहित ही नहीं है। अब सुनिए मेरी बात, ध्यान लगा, ध्यान से। जो ये ना कैथोड, इधर से इलेक्ट्रॉन भरे, अब यहां से जो, अब ये तो उन्होंने सेल बनाई थी, इतना सारा कंटेंट बनाकर तैयार कर दिया। जब उन्होंने सेल बनाई ना, तो उन्होंने ऐसा पाया, इतने सारा काम करके उन्होंने रख दिया, तो उसके अंदर जादू होना स्टार्ट हो गया। ये इनका एक्सपेरिमेंट था, परीक्षण किया उन्होंने। क्यों परीक्षण या परीक्षण कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करा। एक्सपेरिमेंट के बाद निष्कर्ष निकल कर सामने आते हैं। परीक्षण के बाद क्या देखा गया, और जो देखा गया वो बड़ा कमाल का। ये तो उन्होंने करके रख दिया। वैज्ञानिक वोल्टाना एक बर्तन इधर ले गए, ऊपर से जिंक सल्फेट का विलयन भर दिया, एक मोलर सांद्रता थी उसकी, जिंक धातु की छड़कड़ी कर दी, उसका नाम कैथोड था, इसे वायर से जोड़ दिया, 11 सेतु भी भर दिया। ये सारा काम उन्होंने कर दिया था। जैसे उन्होंने कर दिया ना, इसके बाद ना, इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद, इसके बाद निष्कर्ष निकल कर आगे जादू होना स्टार्ट हो गया। पता क्या होगा, जो जिंक धातु की छड़ थी ना, धीरे धीरे घूमनी स्टार्ट होगी यहाँ पे यार। और इसके अंदर जो घूमनी स्टार्ट होगी ना, इसके अंदर तो Zn2+ निकलना स्टार्ट होगा, जिंक आयन निकलना स्टार्ट होगा। ऐसा पाया गया, दुनिया की जिंक आयन जाते दिखाई दे रहे। ऐसा पाया गया जो जिंक धातु की छड़ थी ना, वह धीरे धीरे नीचे जा रही थी। अब नीचे क्यों जा रही थी? क्योंकि जिंक धातु की जो भार था ना, उसका जो मास था, उसका जो वेट था, वो कम हो रहा था। उन तो पूछा इसका वेट कम क्यों हो रहा? ये निष्कर्ष बता रहा हूं तुम, यही तो बातें याद रखने की हो। उनसे पूछा इसका वेट कम क्यों हो रहा है? कह रहे इसके भार में ना, इसके भार में ह्रास होगा। ह्रास होने का मतलब कमी आएगी इसके भार में, जिंक धातु की छड़ में, यानी कैथोड की छड़, कैथोड थी ना जो इलेक्ट्रोड का हो, इसके भार में कमी देखी गई। उन्होंने फिर अंदाजा लगाया और निष्कर्ष निकाला, जिसके अंदर जो जिंक आया ना, वे ना 11 सेतु के द्वारा ऐसा प्रवेश कर गए इसके अंदर को, और धीरे धीरे आराम से प्रवेश करके और यहाँ इसके अंदर चले गए। और जैसे इसके अंदर चले गए, जिंक धातु की छड़ के जो जिंक आयन थे, इस पे आके जमा हो गए। इसके अंदर कॉपर आयन तो पहले थे, इसके अंदर कॉपर आयन तो इसके अंदर पहले थे ही, जिंक आयन इसके अंदर आके जमा हो गए, इस धातु की छड़ पे जमा हो गए। ऐसा समझ, ऐसा देखा गया। और ये भी देखा गया, इसके तो भार में कमी हुई, उसके भार में वृद्धि होगी। उसके जिंक आयन जमा, कॉपर आयन इसको पहले थे जमा, जिंक आयन इधर जाकर जमा हो गए। ऐसा निष्कर्ष पाया गया। ये कुछ निष्कर्ष निकल गए, ऐसा समझो। और जब ना जिंक आयन इधर से इधर प्रवाहित होना स्टार्ट कर दे, तो धारा बहनी स्टार्ट हो जाए। क्या बहनी स्टार्ट हो जाए? धारा। ऊपर वायर नहीं जुड़ा हुआ, ऊपर से जा रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर, इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर, तो धारा बहेगी इधर। ऐसी धारा को संवहनी धारा बोलना, क्योंकि जो धारा हो ना, वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में प्रवाहित हो। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना, तो धारा इधर जाएगा। ऐसी धारा को हम कन्वेंशनल करंट या संवहनीय धारा बोलते हैं। संवहनीय धारा, संवहनीय धारा। तो विद्युत रासायनिक सेल में जो धारा प्रवाहित हो ना, वह ना एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित हो। कहां से? एनोड से कैथोड की ओर। इलेक्ट्रॉन कहां प्रवाहित हो रहे? बाह्य परिपथ में, एंड कैथोड से एनोड की ओर। तो धारा ना इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी। ऐसा देखा गया। धारा प्रवाहित होगी, और जब धारा प्रवाहित हो जाएगी तो घड़ी चलने जाएगी, टिक 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 टिक। अब ये तो चला देते हैं, ये तो हमारा सेल है, काम खत्म होगा हमारा। ये तो विद्युत रासायनिक सेल है, इसे लेकर ड्रामे में रखिए। लेकिन जो सवाल पूछा ना, सुना, इसे लेकर पूछा कि लवण सेतु का क्या काम है। अब इसे भी समझ लो कि लवण सेतु का काम क्या है। बात समझ में आई? लिखना चाहो ना तुम, बहुत आराम से लिख सकते हो। कैसे लिखना वो भी बता रहा हूं। पहली हेडिंग होगी इसके अंदर विद्युत रासायनिक सेल। लिखना कैसे, और पूरी थ्योरी बोलकर बता रहा हूं। विद्युत रासायनिक, वीडियो से लिख लेना, रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल हेडिंग बनाएंगे, पहली हेडिंग होगी। इसके अंदर इसकी परिभाषा लिखेंगे। विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इतना काम, दैट्स फिनिश। इसका निर्माण, विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण 1976 में वैज्ञानिक ए वोल्टा ने किया था। इसे रेडॉक्स सेल या वोल्टेज सेल या गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। सारे नाम लिखा। विद्युत रासायनिक सेल में इतनी बातें लिखनी, और जो मैंने बोला ना, ये सब तुम्हारे दिमाग में सेट हो चुका है। समझ में? ठीक। क्योंकि तुम्हें ना एक बार छोटी सी दिशा चाहिए। दिशा, दिशा मेरे फ्रेंड का नाम था। दूसरा परेशान हो गए फिर। रचना कितनी सारी, अभी तो लिस्ट खुली नहीं। रचना तथा कार्यविधि। अब रचना, रचना में बनावट कैसे इसकी, जो भी तुम चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है ना, वो चरित्र के अंदर उतार देना। इसमें
इसमें किसमें विद्युत रासायनिक सेल का, इसमें लिखते हैं। इसमें सबसे पहले ये दाईं ओर बाईं ओर, ये कौन सा बाईं ओर में है, बाईं ओर एक बर्तन लेते हैं, उसमें जिंक सल्फेट का विलयन भर लेते हैं, लिया था नहीं बर्तन, उसमें एक जिंक धातु की छड़ खड़ी कर देते हैं जो एनोड का काम करती है। काम खत्म इधर, कोई प्रॉब्लम यहां तक। इसमें एक जिंक धातु की छड़ कर देते हैं जो एनोड का काम करती है। इसी प्रकार दूसरी ओर, ऐसे करते हैं दाईं ओर, दाईं ओर ये कौन सा बाईं ओर। इसी प्रकार दाईं ओर एक अन्य बर्तन लेते हैं जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भर देते हैं तथा कॉपर की छड़ खड़ी कर देते हैं जो एनोड का कार्य करती है। बात समझ में आई? इतना लिखा, दैट्स ऑल, फिनिश। उसे सब पता, उसे मत बताओ, वो 3 साल तक कॉपी चेक कर रहा है, वो देखना चाहता है नॉलेज कितनी तुम्हारे, लिखने का स्किल क्या तुम्हारा है, समझ लिख ले जाओ इतना। आई रिपीट अगेन दिस सेंटेंस। इस विधि, इसमें इस विधि नहीं है, ये कोई विधि नहीं है, रचना तथा कार्यविधि। कार्यविधि क्या है, काम कैसे करती है, पहले रचना तो बता दो, उसके बाद काम बताना। कार्यविधि में स्टार्टिंग में लिख रह जाएगा इसका जिंक का भार कम हो जाता है, पहले रचना तो बता दो, बना तो दे उससे पहले, फिर बता दो कार्यविधि। अच्छा कुछ लोग रचना लिख लिखा, कार्यविधि लिख लिखा, तो मेरा मानना रचना और कार्यविधि दोनों एक साथ लिख दो, समझ में आया? इसमें सबसे पहले बाईं ओर एक बर्तन लेते हैं जिसमें जिंक सल्फेट का विलयन भर देते हैं, इसमें जिंक धातु की छड़ खड़ी कर देते हैं जो कि कैथोड का कार्य करती है। ओके, उधर दूसरी ओर या दाईं ओर एक अन्य बर्तन लेते हैं जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भर देते हैं। ये सब लिखना तो ऐसा समझो, ऐसा नोट होना चाहिए। कॉपर सल्फेट का विलयन भर देते हैं और एक कॉपर की छड़ खड़ी कर देते हैं जो एनोड का कार्य करती है। क्या जिंक धातु की छड़ और एनोड, जिंक धातु की छड़ या कैथोड तथा एनोड को एक बाह्य तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। जिंक धातु की छड़ तथा कॉपर धातु की छड़, या ऐसे कह सकते हैं कैथोड तथा एनोड को एक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, बाह्य तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन अब जो साथ साथ कार्यविधि लिखते चले, जिसमें इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत है? उसके बाद इसमें उल्टे एक यू आकार की नली होती है, या उल्टे यू आकार की नली है। कैसी नली है? उल्टे यू आकार की, उल्टे यू आकार की नली होती है जिसे लवण सेतु कहते हैं। इसमें एक उल्टे यू आकार की नली होती है जिसे लवण सेतु कहते हैं। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? जिसके अंदर KCl, KNO3 आदि का पेस्ट भरा रहता है। पेस्ट लिख देना हिंदी में, पेस्ट, इस तरह पेस्ट भरा रहता है। इतनी बात बताओ, समझ में आई? कोई दिक्कत? यह लवण सेतु परिपथ को बनाए रखता है, एक काम होगा इसका, परिपथ को बनाए रखता है, एक काम होगा इसका। इतनी बात बताओ, समझ में आई? कोई दिक्कत? ये काम समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद कार्यविधि में और क्या क्या लिखना, सुनो, कार्यविधि में और क्या क्या लिखना। इस तत्पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है जिंक धातु की छड़ में के भार में कमी आने लगती है, अर्थात जिंक आयन कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। लवण सेतु के द्वारा कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। दोबारा फिर सुन लो, लास्ट में लिख रही सारी बातें, जहां तो तुम्हारे मन में आ रहा ना वहां तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी चीजों को हेडिंग में होगी, हेडिंग में जरूर बनानी, क्योंकि तुमने सब समझ लिया। अब ऐसा कुछ नहीं तो समझा नहीं। जिंक धातु की छड़ के द्वारा तत्पश्चात जिंक धातु की छड़ के भार धातु की छड़ में के भार में कमी आने लगती है। इससे जिंक आयन कैथोड से एनोड की ओर लवण सेतु के द्वारा प्रवाहित होने लगते हैं और एनोड पर जाकर जमा होने लगते हैं। लिखो पेजी को अपनी भाषा में लिखना सब, समझ में आई बात है? इस प्रकार विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण होता है। इस प्रकार काम खत्म। उसके बाद अगली हेडिंग पता क्या बनेगी? अगली हेडिंग बनेगी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग, लवण सेतु के कार्य। इसका कार्य क्या हो? लवण सेतु के कार्य, और दो ही कार्य लिखने इसके, बस दो ही कार्य पेपर में आए। नंबर पर फर्स्ट, एक प्रकार यो ना एक अभिक्रिया हो रही, एक क्या हो रही, यो ना विद्युत रासायनिक सेल को जोड़ने का कार्य करता है। नंबर फर्स्ट पहले पॉइंट में लिखेंगे, यह विद्युत रासायनिक सेल को जोड़ने का कार्य करता है। बात समझ में आया? फिनिश। यह जब ये बताओ अगर ये ना होता तो जिंक आयन इधर चले जाते, इसे क्या उदासीनता बनाए रखना। यह विद्युत परिपथ की उदासीनता बनाए रखता है, यह विद्युत परिपथ की उदासीनता बनाए रखता है। इसके द्वारा आयनों का आदान प्रदान होता रहता है। 3 कार्य लिख दोगे काम हो जाएगा। नंबर फर्स्ट, यह विद्युत रासायनिक सेल को जोड़ने का कार्य करता है। ओके, यह विद्युत रासायनिक सेल को जोड़ने का। दूसरा में लिखेंगे
यह विद्युत परिपथ की उदासीनता को बनाए रखता है। आया समझ में? और क्या बताया था? इसके द्वारा आयनों का आदान प्रदान होता रहता है। लिख ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर ले तुमने सारा सारा। समझ में आया बात? क्या जहां तक तुम्हारी मन मर्जी आए वहां तक लिखो, हेडिंग में नो। ठीक, ओके, दैट्स ऑल फिनिश। आज कल हम मिलेंगे। कल हम पता क्या समझ रहे होंगे? विद्युत रासायनिक सेल को ना, जितना बड़ा विद्युत रासायनिक सेल बनाया, इसे प्रदर्शित कैसे करेंगे, कैसे सवाल आते हैं पेपर में। आया समझ में? चलो।